आपके सामने जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि इससे आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। फर्स्ट है, सबसे पहले हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन भारत में फड़म शब्द किसे निर्दिष्ट करता था? तो सिक्के को निर्दिष्ट करता था। फड़म शब्द किसको निर्दिष्ट करता था? सिक्के को निर्दिष्ट करता था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुल्लाह दारन कहलाते थे? तो कुल्लाह दारन सैयद कहलाते थे। सैयद को कुल्लाह दारन कहते थे। नेक्स्ट, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो अकबर के कार्यकाल में किया गया था। अकबर के कार्यकाल में किया गया था। अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर के कार्यकाल था। अकबर के कार्यकाल में ही योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया गया था। फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा किया गया था। योग वशिष्ठ मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तब ये तीनों क्या थे? इतिहास नाटककार थे। ये तीनों नाटककार थे। क्षेमेश्वर का संबंध जम्मू कश्मीर से था। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में घंटाशाला, कदुरा और चोल किस लिए विख्यात थे? तो ये तीनों बंदरगाह थे जो विदेशी व्यापार करने के लिए महत्वपूर्ण थे। घंटाशाला, कदुरा और चोल ये तीनों विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे जो गुप्त शासनकाल के दौरान विख्यात थे। नेक्स्ट, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध संघ के आचरण के नियमों का संकलन विनय पिटक में मिलता है। नेक्स्ट, किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो कनिष्क ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी। कनिष्क कुषाण वंश का शासन था। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो B.A. स्मिथ ने कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रमुख शासक था। नेक्स्ट, विधि के नियमित वर्गीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? तो मनु स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, अब हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्या है? प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1901 ईस्वी में प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। किस सीट से थे? तो फिंसबरी नामक सीट से दादा भाई नौरोजी उन्हें जीते थे और हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में आमरण अनशन भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार कब किया था? तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन में किए थे। ये कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत चीन के मध्य 1962 में किस तिथि को युद्ध आरंभ हुआ था? तो भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, स्टुटगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा। स्टुटगार्ट जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब चार्टर अधिनियम 1853 पारित किया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी 1853 से 1849 से 1858 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, निर्गुट देशों के प्रथम सम्मेलन 1961 में किस स्थान पर हुई थी? तो बेलग्रेड में हुई थी। निर्गुट मतलब नैम, नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट, किसने सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो सैयद अमीर अली ने
स्थापित किए थे? सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली ने किए थे। अब हम नेक्स्ट, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर किया गया था। नेक्स्ट, दयान प्रकाश किससे संबंधित है? तो गोपाल हरि देशमुख से संबंधित है। दयान प्रकाश पत्र किससे संबंधित है? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख का उपनाम या अन्य नाम लोकहितवादी था। नेक्स्ट, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में किसे महक परी की पदवी दी गई थी? तो महक परी की पदवी जीनत महल को दी गई थी। जीनत महल लखनऊ के नवाब की पत्नी थी। उन्हीं का बेटा ब्रिटिश कारदार था। नेक्स्ट, अब हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस राज्य से हुआ था? बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। बी आर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में महू में हुआ था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र था, परंतु उनका संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति होती है? तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य, यह कथन किसका है? यह कथन सरोजिनी नायडू का है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम 1965 ईस्वी में नाम बदल दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर का अपना अलग राष्ट्रपति, अलग प्रधानमंत्री होता था। नेक्स्ट, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचली सदन की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट, समादेष्टों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट, दिल्ली को एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन से दिल्ली को एनसीटी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, अब हम भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न का अध्ययन करेंगे। कोडाई कैनाल किस राज्य में किस पहाड़ी पर स्थित है? तब तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर स्थित है कोडाई कैनाल। उसी प्रकार तमिलनाडु का एक अन्य हिल स्टेशन ऊटी है जिसे उटक मंडलम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कोडाई कैनाल तमिलनाडु में स्थित है, पालनी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो क्रिटेशियस काल में हुआ था। नेक्स्ट, सियाचिन हिमनद कहाँ अवस्थित है? तो सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है। सियाचिन हिमनद वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर था। नेक्स्ट, भारत का पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कोंकण तट। गोवा एवं महाराष्ट्र का जो एरिया है, महाराष्ट्र का जो तट है जो समुद्र से लगता है उसे कोंकण तट भी कहा जाता है। नेक्स्ट,
सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? सरक्रीक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवाद है। सरक्रीक विवाद वर्तमान समय में भारत के गुजरात राज्य में सरक्रीक क्षेत्र वर्तमान समय भारत के गुजरात क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। नेक्स्ट, भारत के यार्लुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यार्लुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। नेक्स्ट, अब हम पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किसके माध्यम से किया जाता है? तो इन सिटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो ये चमगादड़ है। ये सभी प्रश्न यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि पीलोपन के कगार पर है, ये क्या है? तो स्तनधारी है, मैमल है। नेक्स्ट, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? तो 50 वर्षों से। इसी परिभाषा के आधार पर भारत में चीता को विलुप्त प्राय माना गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ज्वाइंट पांडा। ज्वाइंट पांडा आपको चीन तिब्बत में पाया जाता है। नेक्स्ट, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में अवस्थित है। पेरियार नाम का एक नदी भी है जो केरल में बहती है। अब पेरियार नाम का एक व्यक्ति भी थे जिनका पूरा नाम ईवी रामास्वामी नायकर था। नेक्स्ट है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट है, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो अल्फा सूचकांक। नेक्स्ट है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनाक है और एक्लोफेनाक भी होता है। नेक्स्ट, अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है, भारत की गिनती जनांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। नेक्स्ट, स्फीति दर रेट ऑफ इन्फ्लेशन में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गणक मनी डिफॉल्टर किसके साथ बढ़ता है? जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर किसके साथ बढ़ता है? जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014-15 ईस्वी में प्रधानमंत्री जन योजना की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से देश में वैसे व्यक्ति जिनका बैंक जिसका किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं था, उन सभी का बैंक अकाउंट खुलवाया गया था। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? तो 17 है। नेक्स्ट, कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो केसी नियोगी थे। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। CRR का फुल फॉर्म CRR कैश रिजर्व
रेशियो। एक क्वेश्चन पूछता है कि CRR का पूर्ण नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, कैश रिजर्व रेशियो है। नेक्स्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम प्रभावी हुआ 2006 में हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। नेक्स्ट, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए, तो 2.1 होने चाहिए। TFR मतलब मीन्स टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ये 2010 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, अब हम सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज्यादा लगाव रखती है। नेक्स्ट, उपचयन CO2 का कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 होता है, फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, उपचयन ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। नेक्स्ट, गामा किरण तथा एक्स किरणें दोनों विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन दोनों में यह अंतर है कि एक्स किरणें परमाणु का गुण है तथा गामा किरणें नाभिक से उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग होता है। देखिए निकट, यहाँ पर याद करने का तरीका है, निकट तो निकट एन से शुरू है तो इसका अंत होता है किसे, अवतल लेंस, तो NA याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष NA, निकट दृष्टि दोष A से अवतल लेंस। और आपको दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर से D होता है, U से उत्तल होता है। दूर दृष्टि दोष के लिए दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट, शीतल पेय बनाने में किस गैस का उपयोग होता है, तो शीतल पेय बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। नेक्स्ट, नाभिक के कण की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा किरणों की बौछार की तो क्या हुआ, अधिकतर अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण किए हुए पार करके चलेगा। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता को मापने वाला उपकरण कौन है, तो GM काउंटर। GM काउंटर का फुल फॉर्म गीगर मूलर काउंटर। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरेल ने किया था। नेक्स्ट, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। इसका रियल आंसर होगा 24.7 सेंटीमीटर, लेकिन 24.7 या 25 सेंटीमीटर दोनों आंसर होगा। इंसुलिन प्राप्त होता है झालिया की जड़ों से होता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने किया था। नेक्स्ट, मिर्च की तीक्ष्णता किससे का कारण क्या है, तो कैप्सेमाइन की उपस्थिति के कारण मिर्च तीक्ष्ण होता है। नेक्स्ट, देखिए अब हम कृषि से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, फूल गोभी के अगेती किस्म में फूल बने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए देखते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में फूल गोभी का उत्पादन आपको ठंडा के महीने में ही होता है। लेकिन फूल गोभी का उत्पादन ऐसे इलाका जहाँ पर सालों भर ठंड पड़ता है या टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के आसपास होता है, वहाँ पर फूल गोभी का उत्पादन सालों भर होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य, वहाँ पर फूल गोभी का उत्पादन सालों भर होता है। नेक्स्ट, 1 लीटर संतरा के जूस का पानक बनाने में कितना परिरक्षा का प्रयोग किया जाता है, तो 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग तथा उपयोग का विज्ञान क्या कहता है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित एक यूनिवर्सिटी आपको उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में स्थित है। नेक्स्ट, खुरपका मुंहपका रोग किससे होता है, तो खुरपका मुंहपका रोग वायरस से होता है। यह मुख्यतः दुधारू पशुओं में होता है। नेक्स्ट, थारपारकर नस्ल
कहाँ किसकी नस्ल होती है? थारपारकर नस्ल गाय की नस्ल होती है। थारपारकर नाम का एक जगह भी है, वो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होता है? तो चोकला भेड़ से उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से होता है। अंगोरा ऊन खरगोश से होता है। अब पश्मीना ऊन बकरी से होता है, ये जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट, बैक्टीरियन ऊँट में क्या कितने कुबड़ होता है? तो बैक्टीरियन ऊँट में 2 कुबड़ होता है। नेक्स्ट, सर्टिफाइड बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? तो सर्टिफाइड बीजों के थैले पर नीला रंग का उपयोग किया जाता है। नीला रंग का टैग इसलिए लगाया जाता है ताकि यह पता चल सके कि वह कितना पर्यावरण के संरक्षण का उपयोग करता है। नेक्स्ट, ज्वार के पौधों की वृद्धि के लिए कितना तापमान आवश्यक है? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, कंप्यूटर ज्ञान IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट, असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बूटिंग कहलाती है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण क्या कहलाता है? तो फर्मवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण, ठीक है। नेक्स्ट, माउस के 2 मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है किस लिए? पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ताकि पेज को आगे पीछे बढ़ाया जा सके, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नेक्स्ट, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की क्या कहते हैं? तो बार बूटिंग। अभी जस्ट हम पहले पढ़े थे, कंप्यूटर का स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। नेक्स्ट, HTML डॉक्यूमेंट बनाने की किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है किससे? तो 8 बिट्स के योग से बना होता है। अब हम विविध मिसलेनियस प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को कहा जाता है। हम जानते हैं कि भारत के 5 भाषा को शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा तमिल को दिया गया। नेक्स्ट, संस्कृत, मलयालम, उसके बाद मलयालम, कन्नड़, तेलुगु एवं उड़िया को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया जा चुका है। नेक्स्ट, किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। ये सभी UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक। तानसेन का पूर्व नाम क्या था? तो तानसेन का पूर्व नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट, बिब्लियोमेट्री क्या है? तो बिब्लियोमेट्री पुस्तकालय सेवा है। बिब्लियोमेट्री पुस्तकालय सेवा है। नेक्स्ट, श्याम बीवर क्या है? तो श्याम बीवर ब्लैक होल को कहते हैं। ब्लैक मीन्स श्याम होता है या काला भी होता है। नेक्स्ट, किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो ओटा मथुलाल, यह केरल का नृत्य है। इसे कुंचन नाम्बियार ने स्थापित किया था। नेक्स्ट, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? भारत के अलावा तमिल भाषा श्रीलंका और सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। सिंगापुर विश्व का सबसे नगरीकृत शहर है। नेक्स्ट, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? तो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल गोवा में स्थित है। गोवा में ही दूध सागर जलप्रपात भी स्थित है। गोवा की प्रमुख नदी मांडवी एवं जुआरी नदी है। गोवा 1962 ईस्वी में, गोवा 1961-62 ईस्वी में भारत के द्वारा भारत में मिलाया गया था।
पुर्तगाल को हरा करके। नेक्स्ट, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्राय क्यों समाचारों में रहता है? तो जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां जैव विविधता को कम करने लगता है। जैव विविधता को नुकसान करने वाला पादप कौन सा है? तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। नेक्स्ट, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। क्वेश्चन पूछ सकता है स्थान कवासी संप्रदाय जैन मत से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर करें। धन्यवाद।